साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों में मैं हूँ। खाने के अलावा मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। तो एक बिज़नेसमैन पढ़ाई भी कर रहा है, बिज़नेस भी कर रहा है, खाना-पीना भी देख रहा है और इसके अलावा इवेंट्स में भी है, मार्केटिंग में भी है। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं इंटर हूँ। मैंने ऑडिटोरियम्स में भी कराए हैं, स्कूल कॉलेज में भी कराते हैं, आउटलेट्स में भी कराते हैं। तो हम अलग-अलग एनवायरनमेंट देते हैं लोगों को कि नई-नई जगह पे आएँ, नए-नए लोग आएँ और उनको नए लोगों के साथ अपनी हेजिटेशन दूर करने को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अमूमन तौर पर हम आपको से जो है रोज़ाना मुलाकात एक नए चेहरे से करवाते रहते हैं। आज इसी बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से एक ऐसे व्यक्ति या ये कहेंगे एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो केवल टैलेंटेड ही नहीं बल्कि अपने टैलेंट के माध्यम से ना जाने कितनों लोगों को अप्रोच करते हैं और सफलता की राह की ओर ले जाने में, उनकी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाने में उनका सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलवाना चाहेंगे तुषार गुप्ता से, जो कि फाउंडर हैं द फूडी के, ब्लॉगर के, और इसी के साथ साथ हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये लफ्ज़ों का कारवां जो है ये एक टैलेंट एंड स्टेज है जहाँ पर लोग जो हैं अपनी बात को रखते हैं, अपने टैलेंट को निखारने को संवारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पूरी जानकारी जो है हम तुषार गुप्ता से लेंगे। वेलकम टू माय चैनल तुषार गुप्ता। तुषार जी, ये बताएं सबसे पहले आप कि ये कैसे थॉट आया आपके अंदर और कैसे आपने सोचा कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। बेसिकली आप पहले अपना इंट्रोड्यूस मैं चाहती हूँ मिस्टर फूडी के बतौर कराएं। बेसिकली मेरा नाम तुषार गुप्ता है और मेरे पेज का जो इंस्टाग्राम पे हैंडल है वो मिस्टर फूडी के नेम से है। और मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ जो कानपुर में अलग-अलग जगहों पे जाके हम खाने-पीने को दिखाते हैं, उनका प्रमोशंस करते हैं, अच्छे से उनकी हेल्प करते हैं कि उनका काम अच्छा से चले और उनको एक प्रमोशन मिले, जिससे कि उनके पास कस्टमर्स आएँ और बढ़िया से उनका एक अच्छा लेवल पे कानपुर में नेम फेम हो और एक अच्छे से फुटफॉल मिले कस्टमर्स को बेसिकली। तो बेसिकली आप मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं गूगल के थ्रू लोगों को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कि कैसे वहाँ तक पहुँचे और क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस दौरान ये सारी थॉट कैसे आया कि आपको एक ब्लॉगर बनना है और खाने से रिलेटेड चीज़ों को करना चाहते हैं? बेसिकली मेरा खाने-पीने में हमेशा से मैं फूडी था और हम कोचिंग जाते रहते थे, खाने-पीने के लिए शौकीन रहते थे। कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का हमेशा बनता था कि आज यहाँ ट्राई करते हैं, आज वहाँ ट्राई करते हैं। फिर एकदम से 1-2 साल बाद प्लान किया कि क्यों ना एक पेज ओपन किया जाए और जो हम दिखाते हैं, जब खाते हैं, लोगों तक भी पहुँचा जाए और उन तक भी वो चीज़ें दिखें कि हम किस चीज़ को बढ़िया दिखा सकते हैं। लोग दिखा नहीं पाते कानपुर में कि कितना अच्छा है। तो मैंने ट्राई किया कि अपने पेज पे बहुत ज़्यादा यम्मी हो, डिलीशियस दिखे और जितना खूबसूरत खाने को हम दिखा सकते हैं, प्रेज़ेंट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, तो उस चीज़ के लिए प्लानिंग की तो और आज ये है। लगभग तुषार जी कहाँ तक आपका ये मिस्टर फूडी का सिलसिला पहुँचा है और कितने लोग तक आप इसके माध्यम से पहुँचे हैं और क्या कुछ उनका फ़ॉलो-अप रहता है आपके? देखिए, स्टार्टिंग में तो आप जानते हो ज़ीरो से स्टार्ट किया, स्ट्रगल बहुत था, लोगों का खूब सपोर्ट रहा। फिर उसके बाद लोगों ने बहुत प्यार दिया मिस्टर फूडी को और आज की डेट में 1,04,000 फॉलोअर्स हैं इस टाइम पे और चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ों में मैं हूँ। खाने के अलावा मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, जो एक बिज़नेसमैन पढ़ाई भी कर रहा है, बिज़नेस भी कर रहा है, खाना-पीना भी देख रहा है और इसके अलावा इवेंट्स में भी हैं, मार्केटिंग में भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं इंटर हूँ। तो बेसिकली तुषार जी आप जो है बिजनेस भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, लोगों को ब्लॉगर की तरह एक गाइड भी करते हैं। जी। कितने टैलेंट हैं आपके? नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस हर रोज़ सीख रहे हैं, हर रोज़ सीख रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, काबिल बना रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, हाँ जी। एक काबिल इंसान बन सकते हैं और कैसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं बेसिकली। बेसिकली अच्छा तुषार जी आप ये बताएंगे जैसे आपने बताया कि इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन आता है जब आप एक भी अपनी वीडियो पोस्ट डालते हैं? मैं देखती हूँ उसमें लाखों लाइक्स आते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो जो रिएक्शन आते हैं तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जब आपका एक वीडियो अपलोड होता होगा तो दूसरे की डिमांड बहुत पहले एक्साइटेड हो जाती बिल्कुल है। होती है, हाँ जी, बिल्कुल तो उसके होती बारे है। में तो बताएं। पोस्ट डालने के बाद तो ये हाल होता है कि मैसेज की भरमार हो जाती है। तो इनबॉक्स पूरा मेरा फुल रहता है, हर समय ही रहता है कि जैसे ही पोस्ट डालो, स्टोरीज़ डालो तो इतने मैसेज आते हैं कि हर किसी का रिप्लाई देना संभव नहीं होता। बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ कि एक-एक को रिप्लाई दूँ, जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ और बहुत सारे लोग भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी होते हैं, तो उसमें भी उनको रहता है कि मैं दूँ। हुँ। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, आप भी ऐसे ब्लॉगर हो कानपुर में जो रिप्लाई देते हो और एकदम अच्छे से बात करते हो, हमारे सारे जवाब मिलते हैं हमें, हमें कोई जगह पूछनी होती है आपसे पूछ पाते हैं।
आप माई हेल्प कर देते हो, आप नंबर भी दे देते हो, आप बात भी करके एक्सप्लेन कर देते हो कि चीज़ें कैसे करनी है। तो बिल्कुल। लगा देखिए है। यही सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जो पब्लिक से इंटरेक्ट भी कराती है और अट्रैक्ट भी कराती है। और अगर बात की जाए कानपुर में, तो जो आज हमारे साथ शख्स बैठे हैं, मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि कानपुर के अगर देखा जाए तो 5 ब्लॉगर्स में से जो 5 स्टार ब्लॉगर्स अगर कहते हैं तो उनमें से एक नाम तुषार जी का भी बहुत बड़ी आता चीज़ है। है। तुषार जी, ये तो आपका हो गया एक मिस्टर फूडी का पार्ट। अगर आपकी स्टडी के बारे में हम जानना चाहें तो अभी आप क्या स्टडी कर रहे हैं? राइट नाउ मैं एलएलबी कर रहा हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट है एंड मैं एलएलबी कर रहा हूँ और साथ ही साथ बहुत सारे कोर्सेज भी पढ़ता रहता हूँ। तो मेरा बिजनेस अलग चलता रहता है, पढ़ाई लिखाई अलग चल रही है और इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ, जैसे फोटोग्राफी के कोर्सेज हो गए, वीडियोग्राफी कोर्स हो गए, एडिटिंग के हो गए और जैसे अब एआई टेक्नोलॉजी आ गई है आज की डेट में, तो उनके बारे में जानना, सीखना, यूट्यूब पे चीज़ों को समझना, कैसे हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं अपनी, क्या नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं उनके बारे में समझना या फिर कोई भी तरीके की बिजनेस रिलेटेड जो भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको पढ़ते रहना और नॉवेल्स का भी शौक है तो वो भी पढ़ता रहता हूँ। तो मतलब आपके अंदर एकदम एक डिजिटल का कीड़ा है और जी। उसके माध्यम से हर तक पहुंचने का आपने बिल्कुल, बिल्कुल। जिम्मा उठा रखा है, ये बिल्कुल। कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि लफ्ज़ों के कारवां का शुरुआत कैसे हुआ और कैसे आपने सोचा कि आप इस टैलेंट के माध्यम से और लोगों को जोड़ेंगे और उनके हुनर को एक प्लेटफॉर्म देंगे? लफ्ज़ो कारवा जो है बेसिकली एक ओपन माइक इवेंट कंपनी है हमारी जो लोगों को टैलेंट प्रमोट करती है। हम एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को जहाँ पे लोग आते हैं, इस मंच को यूज़ करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने आप को टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं। पोएम हो गई, पोइट्री हो गई, शेरो शायरी हो गई, सिंगिंग हो गई, स्टैंड अप हो गया। कानपुर के नहीं अन्य शहरों से भी लोग आ रहे हैं, मुंबई से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, बैंगलोर से भी आ रहे हैं लोग और यहाँ पे आके रजिस्टर कराते हैं। एक छोटा सा नॉमिनल सा हम चार्ज लेते हैं रजिस्ट्रेशन का एंड उनको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको मीडिया की एक प्रेजेंस दे रहे हैं। जब वो 200-400 लोगों के बीच में करते हैं तो उनकी हेजिटेशन दूर होती है कहीं ना कहीं कि वो कैसे अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या कुछ किसी को सुनाना चाहते हैं या उन्होंने कभी सोचा कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं बट वो कभी कर नहीं पाए, तो हम उनको मौका दे रहे हैं कि आप आओ हमारे स्टेज पे, अपने आप को दिखाओ, अपनी प्रतिभा को दिखाओ और अपने आप को बढ़ाओ। बस इसी का मेन मोटिव है तो बेसिकली मतलब उनके जो सपने हैं उनको साकार करने का जी। एक आपने प्लेटफॉर्म उनको दिया है बिल्कुल। जहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लगभग लफ्ज़ों का कारवां कब आपने शुरुआत की, इसका कोई लफ्ज़ो कारवा जो है मेरा साल भर होने वाला है एक साल और होने वाला है। हाँ, एक तो साल होने वाला है। कितने लोग अभी तक इसके माध्यम से जुड़े हैं? जैसे आपने बताया कि मुंबई से भी, बैंगलोर से भी हर एक शख्स आपसे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और परफॉर्मेंस कर रहा है। तो लगभग कितने लोग अभी तक इसके थ्रू साल भर के अंदर जुड़ चुके हैं और अपने टैलेंट को निखार चुके हैं? आई थिंक मैंने कभी काउंट नहीं किया बट मोर देन 500 पीपल्स यहाँ से जा चुके हैं, पार्टिसिपेट करके जा चुके हैं एंड मैंने ऑडिटोरियम्स में भी कराया है, स्कूल कॉलेज में भी कराते हैं, आउटलेट्स पे भी कराते हैं। तो हम अलग अलग एनवायरनमेंट देते हैं लोगों को कि नई नई जगह पे आएँ, नए नए लोग आएँ और उनको नए लोगों के साथ अपनी हेजिटेशन दूर करने को मिले और हर बार जब नई ऑडियंस होती है तो लोगों को नए फैन बेस मिलता है, फॉलोअर्स मिलते हैं और मज़ा आता है उनको। तो बेसिकली हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं और उनको एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं कि वो घुले मिले और अपने टैलेंट को अच्छे से शो देखिए अमूमन तौर पर ऑन स्क्रीन ये सवाल करना जायज़ नहीं होता है, जी। लेकिन फिर भी मैं आपकी उम्र जानना चाहूँगी। लगभग आपकी कितनी उम्र होगी? जिस तरीके से आपने बताया आप एलएलबी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मेरी एज 26 है। 26 है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं मेरे साथ जो बैठे हुए हैं उनकी एज 26 है, वो एक युवा है और आज जिस तरीके से वो अपने करियर के साथ साथ दूसरों के करियर को डेवलप कर रही हैं वो एक काबिले तारीफ की बात है। इतनी कम उम्र में जहाँ व्यक्ति ये बात नहीं सोच पाता है कि उसको आगे क्या कुछ करना है, किस दिशा को चुनना है और किस दिशा में जाकर बेहतर करना है, आप वहाँ पर उन लोगों को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। नहीं, दिशा दिखाने वाला काम नहीं कर रहे हैं हम। बेसिकली हम माध्यम हैं किसी के हाँ कि जी। हमारे पास अगर कोई चीज़ की काबिलियत है तो हम लोगों को एक स्टेज दे दें कि वो आएँ, अपने आप को बढ़ाएं और यहाँ से निकल के कहीं ना कहीं अपने आप को बनाएं। तो वही मतलब क्या उनकी काबिलियत को ही दिशा देने की बात आप करते रहे हैं। तुषार जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा कि आप उन यूथ को एक मैसेज देना चाहें। जिस तरीके से आपने बताया आप इतनी चीज़ें तमाम तरीके से कर रहे हैं, आज एक
कानपुर में कहा जाए एक सेलिब्रिटी से आप कम नहीं आके जाते हैं, तो आप बताएं उन सारी चीज़ों को और यूथ को एक मैसेज दें कि वो अपने आप को भी और बेहतर बना सकते हैं एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। मेरा तो इतना ही कहना है कि अपने आप को बेहतर बनाओ, बढ़ते रहो, इम्प्रूव करते रहो और चीज़ों में नई-नई चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करो और हर दिन नया सीखो, सिंपल सी चीज़ है। जब आप नया-नया सीखोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे, एक काबिल इंसान तभी बनता है जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो कहीं एक मैंने लाइन पढ़ी थी, तो वो चीज़ ऐसी है और कुछ मेरे भी ख़्याल हैं उसमें, जो मैंने उसमें ऐड ऑन किए हैं। तो कुछ ऐसा है कि दिमाग में चल रही जो जंग है दिमाग में चल रही जो जंग है, हम किसी के संग हैं, अपने हालातों को किसी से तोलना क्यों, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सबके सामने बोलना क्यों। बारी मेरी भी आएगी, बारी सबकी आती है और जब हमारी बारी आएगी तो फिर दुनिया में शोर अपने आप पहुँच जाएगा और वो कहाँ तक शोर पहुँचेगा, वो किसी को नहीं पता होगा। देखिए, शायराना अंदाज़ का भी एक टैलेंट हमारे सामने जी। निखर कर के सामने जी, आ गया है तुषार जी का। तो ये हमारे साथ से तुषार जी जिनसे हमने छोटी बात करी और इन कम बात के अंदर उन्होंने अपने तमाम टैलेंट को बताया और उस टैलेंट के माध्यम से वो किस तरीके से लोगों को के हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी इन्होंने साझा किया। और ऐसी तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें सौगंध टीवी पर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।